जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा। निवेदन है आपसे, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, हमारे यहाँ इसको शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अट्टा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने, कामना को पूर्ण करने। और कहते हैं ये सती माता ने यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी, वो सुख देने वाली थी। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार 5 सोमवार घी के दिए में काली तिल डालकर, तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है, माताएं सवेरे घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाती है, शाम को तुलसी का क्यारा, दरवाजा सब दूर दीपदान होता है। केवल कार्तिक के महीने में, पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर, आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब, या शाम के समय पर दीपदान करती हो, पर पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता, बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता है। कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता है, ना सुबह ना शाम। हाँ, सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर तुम अगर कार्तिक के महत्तम का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचवीगन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो, कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल। दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए, ऐसे लगाए जाते हैं। एकादशी के दिन जो दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए, ऐसा दीपदान होता है। पर वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है, और 14 दिए का दान होता है महाराज। इसमें 14 दीप, 14 दीपों का दान है।
निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें। बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दीप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों, यदि आप एकादशी के दिन अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा है, तो आप एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है दर्शकों। यह उपाय आप प्रदोष काल में करिएगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश आप प्रदोष काल में करें। यदि आप प्रदोष काल में नहीं कर सकते हैं तो सुबह के वक्त भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप अपने घर से 1 लोटा जल लेके जाइएगा और यहाँ पे आपको लेनी है 108 बेल की पत्ती। तो कितनी बेल की पत्ती है? 108 लीजिएगा और बेल की पत्ती आपकी कटी और फटी नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है और गुरुवार का दिन भी पड़ रहा है, तो ऐसे में आप यह उपाय जरूर करिएगा। और आप साथ में कनेर का पुष्प या कोई भी पीला पुष्प आपको मिल जाए तो आप पीला पुष्प भी लेके जाइएगा साथ में। अब इस बेल की पत्ती से दर्शकों आपको एक सुंदर सी माला बनानी है। इसे आप सुई से गूंथ के मत बनाइएगा। धागा लीजिएगा, आप कच्चा सूत ले सकते हैं, मौली ले सकते हैं। इसे लपेट कर इस तरह से आप 108 बेल की पत्ती की माला बना दीजिएगा। इस तरह से दर्शकों आपको माला बनानी है, आपको सुई से गूंथना नहीं है।